हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स और उसके ट्रेंड्स के बारे में। डेटा एनालिटिक्स चारों तरफ चर्चा में है और जॉब्स के लिए कहा जा रहा है कि डेटा एनालिटिक्स इज द बेस्ट इन ट्रेंड। माना जा रहा है कि जो भी डेटा एनालिटिक्स के अच्छे बंदे हैं उनकी डिमांड सबसे ज्यादा है और सप्लाई डिमांड में बहुत सारा गैप। आज हम लोग खुल के बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा एनालिटिक्स क्या और क्यों। हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आर्ट्स ग्रेजुएट है, चाहे कॉमर्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या क्लास 12 पास करके अभी हम इनफैक्ट कोर्स के बारे में सोच रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ अगर आप डेटा एनालिटिक्स अपने कोर्स या करिकुलम में शामिल करते हैं तो आई एश्योर यू कि नेक्स्ट 15 to 20 इयर्स डेटा एनालिटिक्स का है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुंबई में एक कंपनी थी, XYZ कंपनी, नाम लेना ठीक नहीं। उसके इनफैक्ट मार्केटिंग की मीटिंग चल रही थी, इत्तेफाक से मैं भी उसमें इनफैक्ट मौजूद था। बातचीत चल रही है और बातचीत में ये हो रहा है कि सेल्स ड्रॉप हो रहा है और पर्टिकुलर डे, किसी एक वीक के पर्टिकुलर डे को सेल्स ड्रॉप कर जा रहा है और वो डे था वेंसडे। सारे मार्केटिंग टीम के बंदों ने सारा इधर से उधर सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है। एक यंग डेटा एनालिटिक्स की हुई लड़की ज्वाइन की थी, संजना। संजना को बुलाया गया, संजना आई और सबने सोचा कि संजना के पास कोई मंत्र होगा, कोई जादू होगा, वो निकालेगी और फटाक से सारी चीजें बदल जाएंगी। पर संजना ने कहा, शो मी द डेटा, शो मी द डेटा वाज द लाइन, मुझे अच्छी तरह याद है। और शो मी द डेटा उसने बोला और डेटा मांगा, सारे डेटा इकट्ठा किए। 3 दिन बाद वो लौटी। बाद में मैंने इसको फोन करके, मेरा थोड़ा क्यूरियोसिटी उसमें हुआ तो मैंने फोन करके पूछा क्या हुआ। तो मैनेजर ने मुझे बताया, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताया कि वो 3 दिन बाद आई और उसने कहा कि देखिए, मैंने सारा डेटा स्टडी किया, वेदर डेटा, मार्केट ट्रेंड्स और एनालिसिस, फुटफॉल्स, बाइंग स्प्री, क्या फेस्टिवल है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इन सब के बारे में उसने स्टडी किया। ये स्टडी करने के बाद वो लड़की इस अंजाम में पहुंची कि वहां पर सप्लाईज की प्रॉब्लम है, कि सप्लाई राइट टाइम में वहां पहुंच नहीं रही है वेंसडे को, बिकॉज वहां कोई कंस्ट्रक्शन, वेंसडे के दिन कोई कंस्ट्रक्शन का काम वहां चल रहा है। हर वेंसडे को कुछ ना कुछ वहां पर इस तरह का रिपेयर चल रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और उन्होंने स्टोर का दूसरा गेट खुलवा दिया जिसकी वजह से सप्लाईज इजीली एंटर करने लगी और सेल्स पिकअप कर गई। ये सब कैसे हो पाया, क्या आप समझ पा रहे हैं? ये डेटा एनालिटिक्स का खेल है। उसने डेटा को लिया और प्रोसेस किया और सारे डेटा को रीड किया, एनालाइज किया, क्लीन किया, कैटेगराइज किया और फाइनली वो रिजल्ट तक पहुंची। यही है डेटा एनालिटिक्स। जैसे क्रूड ऑयल आता है, इम्प्योर होता है। क्रूड ऑयल से ना आप गाड़ी चला सकते, ना हवाई जहाज चला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी रिफाइनिंग होती है, उसकी कैटेगराइजेशन होती है, उसके इनफैक्ट कंबस्टिबिलिटी की जो परसेंटेज है उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, मोबिल, सब वहीं से निकलता है। और ये जितना कुछ भी निकलता है ये प्यूरिफाई करने के बाद, रिफाइन करने के बाद, कैटेगराइज करने के बाद निकलता है। इसी तरह से डेटा अपने आप में क्रूड ऑयल है। हम उसको इवॉल्व करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद उसको कैटेगराइज करते हैं, तब वो यूजफुल डेटा बनता है। और पूरी दुनिया अब डेटा पर चल रही है। जितना ज्यादा डिजिटाइजेशन हो रहा है, ये डेटा रोज प्रोड्यूस हो रहा है। हम मोबाइल पर अगर एक क्लिक करते हैं तो एक डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। हम जा रहे हैं मार्केट में, अपना इनफैक्ट ईमेल आईडी, फोन नंबर दे रहे हैं, वहां से डेटा जनरेट हो रहा है। हम कुछ परचेज कर रहे हैं, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, वहां डेटा जनरेट हो रहा है। ये इतना ह्यूज डेटा एवरी डे जनरेट हो रहा है। आपके प्राइम वीडियोस को देखने का ट्रेंड, आपके इनफैक्ट स्क्रीन टाइम का ट्रेंड, आपके वॉकिंग स्टेप्स का ट्रेंड, ये सब कुछ डेटा है। और ये डेटा जब प्रोड्यूस हो रहा है, इसको पॉलिश करके आपके लिए बेहतर सर्विसेज दी जा रही है, यही है डेटा एनालिटिक्स। और डेटा एनालिटिक्स इनफैक्ट इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। जैसे कुछ लोग डेटा साइंस तक जाते हैं, कुछ लोग डेटा को एनालाइज करने में लगते हैं, कुछ डेटा इंजीनियर्स हैं जो
इसको डिप्लॉय करते हैं, किस तरह से ये डेटा इनफैक्ट रिफ्लेक्ट करेगा या अरेंज होगा या कैटेगराइज होगा। तो बहुत सारे इस तरह के इनफैक्ट इसमें स्कोप्स है, रोल्स है जिसको कि आप कर सकते हैं। जॉब्स हर कंपनी को अब डेटा ड्रिवन होना पड़ेगा। जितना ज्यादा डिजिटाइजेशन उतना ज्यादा डेटा ड्रिवन होना पड़ेगा, अपने सेल्स के लिए, अपने मार्केटिंग के लिए, अपने आउटकम्स के लिए, अपने एफिशिएंसी के लिए डेटा ड्रिवन होगा। और जितना ज्यादा डेटा ड्रिवन रहेंगे उतना वो बेनिफिट या प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और वो सब कुछ तब होगा जब वो डेटा एनालिटिक्स हायर करना शुरू करें। तो हर कंपनी ने ये काम करना शुरू कर दिया है। और सच बताएं तो डेटा एनालिटिक्स के नाम पे मार्केट में बहुत तरह के कोर्स चलाए जा रहे हैं। जिनको मैथ्स नहीं भी आती है, कोडिंग नहीं भी आती है, मैं मानता हूं डेटा एनालिटिक्स का कुछ सीख सकते हैं। लेकिन प्रॉपर डेटा एनालिस्ट बनने के लिए थोड़ी बहुत मैथ्स आपको आनी चाहिए, और एक एंड टू एंड आपको कोर्स करना चाहिए। केवल सर्टिफिकेट लेकर के आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हो सकता है कि सर्टिफिकेट से आपकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन एंट्री के बाद अगर आपको मार्केट में सस्टेनेबिलिटी बनाकर रखनी है अपनी, तो आपको अच्छी जगह से डेटा एनालिटिक्स का बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करना पड़ेगा। और उस कोर्स को इनफैक्ट आप जॉब के लिए करो। आप ये सोचकर मत करो कि ये कोर्स आप डिग्री, सर्टिफिकेट या कुछ इनफैक्ट अपने तमगे जोड़ने के लिए कर, क्योंकि ये आर्ट है। डेटा एनालिसिस अपने आप में एक आर्ट है। इस आर्ट को सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको शिद्दत से एक अपस्किलिंग का कोर्स करना चाहिए। धन्यवाद।